स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और फिर भी आपको आईएएस बनना है तो फिर आपके पास बस दो चीजें हो, एनसीईआरटी की किताबें और यूट्यूब पर किसी भी तरीके से मास्टर का कोई गाइडलाइन। तो आपके हम यूपीएससी में उस पैटर्न को भूल गए। स्टूडेंट लगातार पढ़ते रहता है 10-12 महीने, 15 महीने, कुछ जगह पर 2-2, 2.5 साल पढ़ रहा है, पर वो 2-2.5 साल में रिकॉल नहीं कर पाया और फिर लास्ट में वो अपने आप को दोषी मानने लग जाता है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सही रहेगा? नहीं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि 4-6 महीने, खास करके कई यूट्यूब पर आ गया है, टॉपर्स कहता है मैंने तो 20 दिन में पढ़ लिया। चयन के बाद तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट 2-2.5 साल आपको देने पड़ते हैं। तो जो लोग सोचते हैं माइंडसेट में कि 6 महीने की तैयारी है, 4 महीने की तैयारी, मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि ये 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ है, ये 100 और 200 मीटर की दौड़ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ हैं मधुकर कोटवे सर, जिनको आप कई वर्षों से यूट्यूब पर टीचिंग करते हुए देख रहे होंगे, जो कि सर यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। साथ ही सर ने अभी ऑफलाइन मुखर्जी नगर में सेंटर ओपन किया है। तो आखिर मुखर्जी नगर में सेंटर ओपन करने का सर का क्या एम है? क्या अगर मुखर्जी नगर में ओपन किया है तो डेफिनेटली सर का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर भी फोकस रहा होगा। तो आज हम सर से बात करेंगे कि क्या इनके नए प्लान हैं, किस तरीके से ये बैचेस वगैरह चलने वाले हैं, क्या इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट इस टाइम पे कोचिंग वगैरह लेने के लिए देख रहे हैं। तो आगे हम सर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके सर, सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें सब्सक्राइबर्स को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं और ऑफलाइन बैचेस को वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चल रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है और क्या बैच साइज रहने एक्चुअल में कैसे चलने वाला है। तो सर सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंटों का। मैंने मतलब मुखर्जी नगर में स्पेशली जब मैं कोई भी ऐसा चैनल सोचता हूँ कि हाँ यह चैनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो मुझे सबसे पहला नाम स्टूडेंटों का ही याद आता है। और ख़ास करके अभी जो इंटरव्यू प्रोग्राम हुए थे और स्टूडेंटों ने जिस तरीके से इंटरव्यू प्रोग्राम कवर किए और बहुत डायरेक्ट मदद, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट सीधा इंटरव्यू देकर आ रहा है और आप सीधा विद्यार्थी से पूछकर उनकी मदद कर रहे, जो इंटरव्यू देने अब जाएंगे उन्हें भी एक माहौल पता चल रहा है और ख़ास करके रियलिटी पता चल रही है उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी करने की सोचते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में कई तरीके की बातें आ जाती इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पास आकर इस पूरी चीज के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद जो स्टूडेंटों से जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंटों वाला जो चैनल है अब इस वीडियो के बाद एटलीस्ट सब्सक्राइबर में बहुत तेजी से वृद्धि होनी चाहिए, इतना तो हमारा समर्थन होना ही चाहिए। राइट सर। तो अब आते हैं सबसे पहली बात कि काफी लंबे टाइम से, मतलब 2014-15 से ही मेरे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, बट मैं पूरी तरह से 2019 से कंटिन्यूअसली यूट्यूब पर, खास करके कोरोना के 6 महीने पहले से ही क्लासेस दे रहे थे। और अब क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो फेस टू फेस और बेहतर की जा सके। जो स्टूडेंट नहीं आ सकते, जो स्टूडेंट काफ़ी दूर दराज के जगह पर रहते हैं, उनके लिए तो मैं यूट्यूब पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। लेकिन जो लोग आ सकते हैं, जिनके पास आर्थिक सक्षमता है, मैं सोच रहा हूं कि यदि उनके लिए मैं कंप्लीट फिजिकल क्लासेस उपलब्ध करा सकूं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ऑफलाइन में आने के मेरे 2 मकसद है। जो पहला मकसद है, वास्तविक रूप में हिंदी माध्यम के लिए पहली रैंक की तलाश। देखिए, कोई भी शिक्षक अपने जिंदगी का मकसद ये मानता है कि जब भी वो कुछ करना चाहता है तो कुछ यूनिक हो। तो मेरा एक जिंदगी का बस इतना ही ख्वाब है कि आने वाले कभी भी किसी भी समय अगर हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक आती है तो भले ही 1% से भी कम भूमिका क्यों ना हो, लेकिन मधुकर कोटवे की भूमिका जरूर हो। तो पहला मकसद तो ये है। और दूसरा है कि मुखर्जी नगर में जब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो मैं यहाँ पर एक नई प्लानिंग के साथ आया हूँ कि केवल हिंदी नहीं, मैं बाइलिंगुअल रूप में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जब एक साथ हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट बैठेंगे तो अंग्रेजी मीडियम वाला स्टूडेंट्स को देखते हुए हिंदी मीडियम भी महसूस करेगा कि हाँ, वही चीज़ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, वही चीज़ हिंदी मीडियम का भी। तो इसका मतलब रिजल्ट यदि लाना है तो हमें थोड़ा सा केवल हार्ड वर्क करना है।
राइट सर। ओके, सो जैसे कि आपने बात करी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को आपको साथ में लेकर चलना है, तो सर जो नोट्स आप लिखवाते होगे या फिर बोर्ड पर लिखते होगे, तो वो कैसे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए सर? बहुत आसान है, डिजिटल बोर्ड का युग है इस समय। राइट। तो डिजिटल बोर्ड में हम क्या करते हैं कि भाई बाइलिंगुअल, एक साइड में पूरा हिंदी और उसके जस्ट उसके राइट साइड में हम अंग्रेजी में करते हैं। और जब मुझे समझाना होता है तो मैं एक पर्टिकुलर मीडियम, जैसे हिंदी है तो उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जरूरी है वो दोनों में बोली जाती है। समझाते समय हमारा इंग्लिश होता है, राइट, जिसे हम कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरह से हिंदी ना ही पूरी तरह से इंग्लिश है। और जब लिखवाना होगा तो पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ और उसके जस्ट बाद उसी को मैं फिर हिंदी में रिपीट करता हूँ और काफी कंफर्ट। इसके दो फायदे भी हो रहे हैं। पहला तो कंपटीशन काफी अच्छा हो रहा है, दूसरा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कई बार अंग्रेजी के साथ जब कंफर्ट नहीं महसूस करते तो कहते सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। हमारे स्टूडेंट कहते कि सर अब इंग्लिश में भी हमारा थोड़ा बहुत चेंज आया है, हम डेली वर्ड तो सुन पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। राइट सर। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई जो स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली वो ये देखते हैं बैच साइज क्या रहने वाला है, साथ ही ये देखते हैं कि कितना ड्यूरेशन का होने वाला है, सब्जेक्ट सिलेबस कवर करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ओवरऑल मतलब ये जो फीचर्स होते हैं सर तो वो क्या रहने वाले हैं? मैं बता दूं कि जितने फीचर आपने कहे वो सारे, क्योंकि बगैर उसके इस समय चयन कठिन हो गया है। जैसे कि हम जान रहे हैं आज के वर्तमान में यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल कुछ सोर्सेस तक सीमित नहीं रही है, अब इसकी अपनी रणनीति हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम बातचीत करें, पहले तो कक्षा मतलब जिसे हम कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियरिंग चीज करना, फिर सेकंड हो जाता है उसका रिवीजन जिसको हम मैराथन सेशन के माध्यम से या रिवीजन सेशन के माध्यम से कंप्लीट करवाते हैं, और फिर तीसरा स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट। तो यहाँ पर टेस्ट भी कई लेवल के, पहले तो हम कहेंगे सेगमेंट टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फिर हम पूरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर हम आखिरी में 4 वो टेस्ट लेते हैं जो पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसमें एक नई बात मैं बताना चाहूंगा, जो नया पैटर्न हमने शुरू किया है, मंडे टू फ्राइडे क्लास। मंडे टू फ्राइडे 5-5 घंटे की क्लास चल रही है हमारी, और सैटरडे के दिन केवल टेस्ट, और बकायदा पीटी का भी, मेंस का भी, मंडे टू फ्राइडे जितना पढ़ाया उसका। दूसरा, जैसे 10वीं 12वीं में क्या होता था कि भाई हाफ 3 मंथ होती थी एग्जाम, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होती थी, हम यूपीएससी में उस पैटर्न को भूल गए। स्टूडेंट लगातार पढ़ते रहता है 10-12 महीने, 15 महीने, कुछ जगह पर 2-2, 2.5 साल पढ़ रहा है, पर वो 2-2.5 साल में रिकॉल नहीं कर पाया, और फिर लास्ट में वो अपने आप को दोषी मानने लग जाता है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने रणनीति अपनाई है कि 3 मंथ के बाद स्टूडेंट्स को 5 दिन का छुट्टी दे दीजिए, और फिर अगले 5 दिन कंटिन्यूअसली केवल एग्जाम अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पैटर्न, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। तो हम 3 मंथ की भी एग्जाम लेंगे, 6 मंथ की भी एग्जाम लेंगे, और यूपीएससी से जस्ट पहले हम सेमीफाइनल भी लेंगे, ताकि ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो सके कि स्टूडेंट जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसकी चयन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। राइट सर। जैसे कि सर अभी आपने बताया था कि एनसीईआरटी का जो कोर्स आप करवाएंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी से भी पूछो कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो कहते हैं सिलेबस देखो, एनसीईआरटी देखो, प्रीवियस ईयर देखो, तो एनसीईआरटी मस्ट है, तो एनसीईआरटी को कैसे करने वाले हैं सर? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एनसीईआरटी एक्चुअल में जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और फिर भी आपको आईएएस बनना है, तो फिर आपके पास बस 2 चीजें हो, एनसीईआरटी की किताबें और यूट्यूब पर किसी भी तरीके से मास्टर का कोई गाइडलाइन, तो आपके अंदर वो काबिलियत आ जाएगी कि आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। राइट सर। अब हमने एक नया कोर्स लाया है, ये बिल्कुल यूनिक फीचर है, और ये मुखर्जी नगर में नया इनिशिएटिव है। इसका नाम है ग्रास रूट बैच। इस बैच को मैं पूरा 2 साल या 2.5 साल तक खींचूंगा। इसमें पूरी तरह से 10 महीने का हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें हम केवल एनसीईआरटी बच्चे को तैयार कराते हैं। डेली 2 घंटे मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। इसमें स्टूडेंट जो, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, 2024, 25, 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स की कॉलेज के टाइम में छुट्टियां भी रहेगी। पूरे 10th मंथ में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी
और हिस्ट्री 4 एनसीईआरटीज को कवर कराएंगे। एंड देन ये इंट्रोड्यूस कराएंगे फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स मींस अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 कवर कराएंगे। इस फाउंडेशन कोर्स में भी हमें लगभग 16 महीने से लेकर 18 महीने का समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये क्लास 2 से लेकर 2.5 साल की रहेगी। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि वो स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं जानता है, हम उसे उस लेवल तक लाकर रख देंगे कि वो यूपीएससी में अपने आप को एक कंफर्ट जोन महसूस कर सके। मतलब इस ग्रासरूट बैच का मकसद है 2025-26 के स्टूडेंट्स को अभी से तैयार करना। ओके, सो सर डेफिनेटली अभी स्टूडेंट्स कॉलेज एंड स्कूल्स ख़त्म करके मुखर्जी नगर हो गया, फिर ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखने लग जाते हैं कि हमें ज्वाइन करना है जिनको। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अभी आना चाह रहे हैं, जो 23 के लिए भी कर रहे होंगे, 24 के लिए भी कर रहे होंगे, तो इनके लिए? देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास के लिए आना चाहता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, मैं ऑनलाइन में भी अवेलेबल हूँ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन मैं कहूँगा कि ऑफलाइन में आने से पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि वह हमारे पास आए, लेकिन वो एटलीस्ट 2-3 चीज़ों की सावधानी बरतें। पहला, वह केवल मार्केटिंग पर गौर ना करें, बल्कि इन बातों पर भी गौर करें कि वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है। अब आप मान लीजिए कि 600 स्टूडेंट्स है, 700 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में बैठे हैं, तो आप कितना उसको कैप्चर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी नहीं, ऑब्वियसली कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1000 बच्चों के बीच में भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से भी बच्चे आराम से सिलेक्शन हो जाते हैं। बट वो अपनी कैपेसिटी देखे कि भाई वो किन स्ट्रेंथ में, माहौल में अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। दूसरा, वो डेमो क्लास भी ले सकता है। आप जानते हैं जहां भी आजकल क्लासेस है, सब जगह डेमो मिलता है। एटलीस्ट वो 2 से 3 दिन क्लास जरूर देखें। ठीक है, नहीं समझ में आता कि 2-3 दिन में कौन अच्छा और बुरा है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगता है कि हाँ, ज्यादा प्रैक्टिकल भी ना करें। और जब उसको किसी एक संस्थान पर भरोसा रहे तो पूरी ईमानदारी के साथ उस पर फेथ करते हुए आगे बढ़े। याद रखिए, यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपने किसी XYZ पर्टिकुलर संस्थान में एडमिशन लिया और आपको पता चला कि वो अच्छा नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपकी तैयारी पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इससे ज्यादा बेटर यह है कि अब आप जहां भी जुड़ गए हैं अपना भरोसा रखिए। अगर खराब मिल गया तो सोचिए ज्यादा मुझे करना है, अगर अच्छा मिल गया तो और बेटर करने की कोशिश करिए। लेकिन एक बार विश्वास हो जाए तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो रणनीति या यूपीएससी है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज नहीं है, एक लंबी लड़ाई है। इसमें आपकी रणनीति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी निरंतरताएं, ये सब मिलाकर आपको सफलता की ओर लेकर जाते हैं। ओके, सो सर डेफिनेटली जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी नहीं सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं वो गांव से या फिर अपने होम टाउन से तैयारी करते हैं। तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूँगा कि जैसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं होती है, और ऑफलाइन की फीस ऑब्वियसली हमारी हो या कहीं भी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा का अभिप्राय 1 लाख तो उससे कम जाती नहीं है क्योंकि बाकी खर्चे सभी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है। राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक 10 रुपए से लेकर 99 रुपए तक का कोर्स डिजाइन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे सीसेट है, सीसेट में मैथ्स आता है, मैथ्स में 20 टॉपिक्स है। तो मैं मानता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को पूरे 20 टॉपिक्स की जरूरत नहीं होती। कई स्टूडेंट ऐसे जो केवल 5 टॉपिक ही पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो उनको पूरे 20 टॉपिक्स लेने पड़ते हैं। मैं एक नया प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स को मैथ्स में परसेंटेज का जो टॉपिक है वो केवल मान लीजिए 49 रुपीज में या 39 रुपीज में अवेलेबल करा दूं, जिसमें कंप्लीट परसेंटेज के सारे कंसेप्ट, पीडीएफ और उसकी प्रैक्टिस का भी कंप्लीट वीडियो, ताकि उसे कोई दिक्कत ना आए, और उसके पास अवेलेबल करा दूं। अब वो अपनी क्षमताओं के अनुसार जहां जहां उसकी कमी है केवल उसी को दूर कर लेगा, तो मिनिमम कॉस्ट में वो अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर लेगा। तो ये हमारा प्रयास है कि गरीब से गरीब विद्यार्थी तक हम पहुंचे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कहीं भी योग्यता में आर्थिक बाधाएं ना आ सके।
राइट। एक और समस्या आती है, नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि एक ही जगह से मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो वो चाहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस की भी तैयारी एक साथ कर ले। तो क्या आपका ऐसा कोर्स भी मिनिमम प्राइस में है कोई? अभी तो जैसे मैं कहूँगा कि हमारा फाउंडेशन जो कोर्स है वो सब कुछ होता है, प्री मेंस इंटरव्यू सब। लेकिन जो स्टूडेंट्स पीटी निकाल देते हैं, और मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी होगी कि इस बार लगभग 17 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जो मेंस लिखने वाले हैं, और उन विद्यार्थियों की हम आर्थिक पूरी मदद कर रहे हैं। हम हर विद्यार्थी को 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टिपेंड देते हैं, ताकि वह स्टूडेंट्स यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक मजबूरी में हैं तो वो अपने मेंस को तकलीफ में ना लेकर आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीटी निकाल दे और उनके पास पीटी का रिजल्ट और बीपीएल कार्ड हो कि नहीं, हमें सच में सर ज़रूरत है और बिल्कुल भी हम तैयारी नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो उनकी आर्थिक मदद। दूसरा, हमेशा ही मेंस वालों के लिए मेरा एक्सक्लूसिव क्लासेस होता है, मेंस के लिए मेरा स्पेशल फोकस होता है, ताकि उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक फाइनल रिजल्ट की ओर कन्वर्ट होता है। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से पूरी मेंस में आंसर राइटिंग, उनका पूरा कोर्स डिजाइनिंग, उनकी ऐसे राइटिंग, इन सभी को बेहतर करने पर स्पेशली फोकस्ड होते हैं। सो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट्स आके जुड़ सकता है जो आपने ये प्रोग्राम बताया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है सिवाय बीपीएल के। हमारा वो स्टूडेंट हो या ना हो, और बीपीएल होना चाहिए। ओके, सो बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उनको ज़्यादा पता नहीं होता, बट उत्सुकता इतनी ज़्यादा रहती है, यूपीएससी को लेकर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स में। तो सर उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, उत्सुकता बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहूँगा कि उस उत्सुकता को आप अपनी रणनीति में लाइए, और एक तरीके से एकाग्र होकर डिसीजन लेने से पहले पूरी तरह से चीज़ों को सोच लीजिए। ये लड़ाई थोड़ी लंबी है, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा कि जो 2023, 24 या 25 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट बता दूं कि यदि आप लोग आज सोच रहे तैयारी का, तो अगले साल 28 मई को पीटी है, सितंबर में मेंस होगा अगले साल, और 2024 के मार्च में इंटरव्यू होगा यदि आप लगातार सेलेक्ट होते हैं। दैट मीन्स 2 साल का प्रोग्राम यदि आज आप सोच रहे हैं तो है। तो जो लोग सोचते हैं माइंडसेट में कि 6 महीने की तैयारी है, 4 महीने की तैयारी, में उन्हें स्पष्ट कर दूं कि ये 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ है, ये 100 और 200 मीटर की दौड़ नहीं है। इसलिए आपको मेंटली मजबूत होना होगा, और अपने आप को कहना होगा, घर वालों को बताना होगा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर, 18 महीने तो आपको तैयारी में देने होंगे, और इसका प्रोसीजर 1 साल का है। तो आप 2-2.5 साल से मिनिमम टाइम न माने, ये सही रहेगा। नहीं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि 4-6 महीने, खास करके कई यूट्यूब पर आ गया है, टॉपर्स कहता है मैंने तो 20 दिन में पढ़ लिया। चयन के बाद तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट 2-2.5 साल आपको देने पड़ते हैं, और तभी जाकर यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम में रिजल्ट आते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने डिटेल में शेयर किया ऑफलाइन बैचेस के बारे में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। खासतौर पे उन्होंने जो एक नया इनिशिएटिव बताया मेंस के लिए, वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ने में अच्छे हैं और वो आगे किसी प्रॉब्लम्स फेस ना करें। तो सर ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ उनको दिए है, और साथ में हिंदी मीडियम को लेकर भी सर ने बताया है। साथ में जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो भी मिनिमम प्राइस पर आपको बताया है। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।